नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, घर पर काम कितना भी हो पर सुबह जल्दी उठ जाने से सारे काम आसानी से हो जाते हैं। मैं भी सुबह उठ गई थी, मैं करीब 5 बजे उठी थी और उठने के बाद सबसे पहले अपनी आंखें धोऊंगी ठंडे पानी से। तो इससे जो थोड़ी बहुत नींद रह जाती है तो वह भी चली जाती है। और अभी घर पर कोई भी नहीं उठा था, मैं उठ गई थी। उठने के बाद फिर फेस धोने के बाद मैं जाऊंगी सीधा किचन में और करूंगी पानी गर्म। फिर पानी गर्म हो जाएगा तो थोड़ी देर मैं बैठूंगी और पानी को पीऊंगी। तो बस यही एक टाइम होता है जब वो थोड़ी देर आराम से बैठते हैं और पानी पीते हैं। फिर इसके बाद जो ब्रश वगैरह था तो मैंने कर लिया था और मेरी जो थायराइड की मेडिसिन होती है वह भी मैंने ले ली थी। फिर इसके बाद मैं छत पर गई थी और यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करूँगी और करीब लगभग अभी 5:30 बजे हुए थे और अभी काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी और सुबह टाइम रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस तरीके से जो खुली हवा मिलती है तो काफ़ी अच्छा लगने लगता है। फिर यहाँ थोड़ी देर तक मैं वॉक करूँगी और फिर इसके बाद मैं जाऊँगी नीचे। इसके बाद थोड़ी देर योगा एक्सरसाइज जो भी मुझे करनी होती है तो वह भी मैं कर लूँगी। फिर इसके बाद मैं जो डाइनिंग हॉल है तो यहाँ पर जो बेड बिछा हुआ है तो यहाँ पर जो सामान है तो इसको भी सेट करती जा रही हूँ। सामान भी सेट कर लिया था और जो मैंने अभी योगा किया था तो मैट भी डला हुआ था तो उस मैट को भी मैं उठाकर झड़ा दूँगी। चाय मैंने बना दी थी और हस्बैंड भी जल्दी उठ गए थे और पार्थ भी उठ गया था। फिर मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी तो चाय भी बन गई थी। सभी ने चाय पी ली थी। फिर उसके बाद जो क्लीनिंग का काम रहता है मेरा तो वह भी मैं कर लूँगी। तो बस बेड शीट को मैंने अरेंज कर दिया था, कुशन सेट कर दिए थे और इसके बाद जो मॉर्निंग वाली मेरी झाड़ू है तो वह भी मैं लगा लूँगी। फिर पार्थ के रूम से होते हुए मैं सभी जगह झाड़ू भी लगा लूँगी। और सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो अपने लिए तो टाइम मिलता है, साथ में घर के जो काम होते हैं तो वह भी अच्छे से हो जाते हैं। कोई जल्दबाजी भी नहीं होती काम करने में। फिर पार्थ के रूम में मैंने झाड़ू लगा लिया था और यहाँ से झाड़ू लगाती हुई सभी जगह मैं झाड़ू लगा लूँगी। और फिर झाड़ू लग गई है। फिर इसके बाद निकलते हुए बाहर जो पोर्च रहता है वहाँ पर भी मैं झाड़ू लगा लूँगी। फिर इसके बाद मैंने पोछा लगा लिया था और पोछा लगाने के बाद मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और कर रही हूँ खाने की तैयारी, क्योंकि हस्बैंड को काफ़ी जल्दी जाना होता है ऑफिस तो मैं खाने की तैयारी भी कर लूँगी। और मैं पार्थ के लिए बना रही हूँ बैंगन का भरता और उसको आम डाल के भरता बैंगन का बहुत पसंद रहता है तो उसके लिए मैंने आम और बैंगन को बॉईल होने के लिए रख दिया था और साथ में मैं साग काट रही हूँ। और ये लाल वाला साग है तो इसको मैं काटती जा रही हूँ और बस ये जैसे ही कट जाएगा तो फिर इसको बनाने की भी तैयारी मैं कर लूँगी। फिर इसके बाद साग कट गया था और यहाँ पर जो थोड़ी बहुत पत्ते या डंठल वगैरह जो भी फैल गए हैं तो उन सभी को मैं समेट लूँगी और यहाँ पर भी अच्छे से साफ कर दूँगी, क्योंकि पोछा लग गया है तो थोड़ा थोड़ा करके फिर यहाँ पर ऐसे ही कचरा फैल जाएगा। तो सारा सामान मैंने समेट लिया था। इसके बाद जो आम और बैंगन बॉईल होने के लिए रखे थे तो वह बॉईल हो चुके थे और मैं इसके बाद से मैं बनाऊंगी साग। फिर बैंगन और आम बॉईल हो गए थे तो उनको मैंने साइड में रख दिया था और साग के लिए लहसुन, प्याज और हरी मिर्च मुझे काटनी है तो वह भी मैं काटती जाऊंगी। और सुबह जल्दी उठने से जो मॉर्निंग के काम है तो वह काफ़ी जल्दी हो जाते हैं और इसके बाद मुझे काफ़ी सारे छोटे बड़े और भी काम करने हैं तो उनको भी मैं करूँगी। फिर जो प्याज वगैरह थी तो सब कुछ कट गई थी। इसके बाद फिर कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था और जैसे ही तेल गर्म हो गया था तो इसमें मैंने जीरे डाल दिए थे और जीरे के साथ साथ लहसुन भी डाल दूंगी। दोनों चीज़ें जैसे ही भून जाएंगी तब फिर इसके बाद इसको अच्छे से चला लेंगे और जैसे ये भून जाएंगे तो इसके बाद इसमें प्याज भी डाल दूंगी। प्याज भी भून रही है तो प्याज भून जाएगी तब इसके बाद से मैं साग भी डाल दूंगी। और अभी इस समय ये वाला साग मार्केट में काफ़ी आ रहा है और खाने में भी टेस्टी लगता है और बहुत ही सिंपल तरीके से आसानी से बन भी जाता है। साग मैंने डाल दिया था। फिर इसको मैं मिक्स कर लूँगी और इसको धीमी आंच पर ही मैं बनाऊंगी। फिर मैं इसमें नमक भी डाल दूंगी
और ज़्यादा कुछ इसमें मैं नहीं डालूँगी। नमक मैंने डाल दिया है, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी और बस थोड़ी ही देर में साग भी बन जाएगा। फिर साग बन गया था और कर लूँगी मैं बैंगन के भरते की तैयारी। तो बैंगन को मैं छीलती जाऊँगी और पार्थ को तो ये काफ़ी पसंद रहता है। बैंगन को मैंने अच्छे से छील लिया था और छीलने के बाद इनको अच्छे से चेक कर लूँगी और फिर इसके बाद आम को भी छील लिया था और चम्मच से इसका पल्प था वह भी निकाल लिया था। फिर इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसके लिए बनाऊँगी चटनी। तब तक साग भी बन चुका था, तो बस इसको मैंने अच्छे से चेक कर लिया था और साग को भी मैं बंद कर दूँगी। साग बन गया है तो इसके बाद जो भरता बनाना है तो इसकी भी तैयारी कर लूँगी। भरता बनाने के लिए मैं चटनी बना रही हूँ, तो चटनी के लिए मैंने लिया था हरा धनिया, हरी मिर्च, 2 से 3 कली लहसुन की और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। सारी चीज़ों को मैंने मिक्सर जार में डाल लिया था और थोड़ा सा पानी डालकर इसको पेस्ट बना लिया था और जो बैंगन छील कर रखे हुए थे तो उसमें मैं मिक्स कर दूंगी और बस बैंगन का भरता भी तैयार हो जाएगा। इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे ही काफ़ी टेस्टी लगता है। फिर जो बैंगन का भरता है तो वह बनकर तैयार हो गया था और फिर इसके बाद कर लूँगी मैं रोटियाँ बनाने की तैयारी। फिर इसके बाद मैंने रोटियां भी बना ली थी। रोटियां बनाने के बाद फिर खाना भी मैंने लगा दिया था। खाने में मैंने आज बनाया था साग, बैंगन का भरता, दही, सैलेड और रोटियां। बस इतना ही आज का हमारा लंच था। फिर हस्बैंड को खाना दे दिया था, साथ में पार्थ को भी खाना दे दिया था क्योंकि आज पार्थ जल्दी आ गया था ट्यूशन से। आज पार्थ सुबह 8 बजे गया था तो वह जल्दी आ गया था। फिर इसके बाद मैं पानी गर्म कर रही हूँ क्योंकि किचन के जो कपड़े हैं तो वह भी मुझे धुलने थे। तो पानी गर्म हो गया था तो इसमें मैंने डिटर्जेंट पाउडर डाल दिया था और जो किचन के कपड़े थे तो वह भी भिगो दिए। जब तक ये थोड़ी देर तक भीगे रहेंगे तब तक मैं मसालादानी भी तैयार कर लूँगी। मसालादानी मैंने पहले से ही धुल कर रखी थी और जो कुछ कटोरियाँ मसाले की खाली हो गई थी तो वह भी मैंने धुल दी थी और कुछ जो भरी हुई थी तो वह मैंने साइड में रख दी थी। तो सभी जो कटोरियाँ हैं मसालेदानी की तो उनको मैं अरेंज करती जा रही हूँ और जो कटोरियाँ खाली हैं तो उनमें मैं मसाले भी भरती जा रही हूँ। फिर मसालादानी तैयार हो गई थी और जो बर्तन रखे हुए हैं तो बर्तन को भी मैं धुलती जा रही हूँ। फिर इसके बाद कुछ कंटेनर भी मैं धुलती जा रही हूँ क्योंकि चीनी का डब्बा और धनिया पाउडर का डिब्बा दोनों ही खाली हो गए थे। तो जो 1 से डिब्बे थे तो वह मैंने धो लिए थे। सारे जो कंटेनर थे तो वह मैंने धुल लिए थे। धुलने के बाद उनको मैं पोंछ लूँगी और पोंछने के बाद फिर इनको इनकी जगह पर सेट कर दूँगी। तो जो ऊपर सेल्फ है तो इसको मैंने गीले कपड़े से पोंछ लिया था और पोंछने के बाद फिर जो कंटेनर मैंने धुले हुए थे तो उनको भी अरेंज कर दिया था। फिर इसके बाद जो धनिया पाउडर है तो वह भी मुझे पीसना था। तो बस इसको मैंने जार में डाल लिया था और धनिया मैंने पहले से ही साफ करके रखी हुई थी। धनिया का पाउडर बन गया था और इसको मैं कंटेनर में भर दूंगी। और जो मेरा कंटेनर है तो मैं इससे ज़्यादा धनिया एक साथ नहीं पीसती हूँ क्योंकि इसकी महक कम हो जाती है। फिर इसके बाद मैंने कंटेनर रख दिया था और इसका जो ढक्कन है तो मैंने वापस से खोल दिया था और क्योंकि ये अभी गर्म था। इसके बाद फिर जो शक्कर का कंटेनर था तो उसमें भी मैंने शक्कर भर दी थी और दोनों ही कंटेनरों को उनकी जगह पर रख दूंगी। और बाकी जो कंटेनर धुले थे तो वह भी मैंने साथ में सेट कर दिए थे। फिर इसके बाद जो किचन के कपड़े मैंने भिगो कर रखे हुए थे तो उनको भी मैं धुलती जा रही हूँ और किचन के जो भी कपड़े होते हैं तो वह मैं किचन में ही धुलती हूँ। फिर जो किचन के कपड़े हैं तो वह भी धुलते जा रहे हैं और इनको मैं फैला दूंगी तो ये शाम को यूज होंगे। फिर इसके बाद मैं बना रही हूँ लस्सी और दही मैंने घर पर जमाया हुआ था तो दही मैंने ले लिया था और दही लेने के बाद फिर इसमें मैंने डाली थी चीनी और चीनी मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाली थी और मिक्सर के हेल्प से इसको अच्छे से फेंटती जा रही हूँ और इसको थोड़ी देर तक फेंटती जा रही हूँ। और फेंटने के बाद फिर मैंने इसमें आइस क्यूब डाल दिए थे और वापस से इसको फेंट लूँगी। फिर जो लस्सी थी तो लस्सी भी बनकर तैयार हो गई है। और गर्मियाँ हैं अभी तो इस तरीके की ठंडी ठंडी चीज़ें सभी को अच्छी लगती हैं। फिर ऊपर से मैंने इसमें मलाई डाली हुई थी और मलाई डालने के बाद इसको थोड़ा थोड़ा पिस्ता और बादाम से थोड़ा सा गार्निश किया हुआ था। फिर लस्सी तैयार हो गई थी। फिर सभी ने लस्सी पी ली थी और लस्सी पीने के बाद फिर सभी बैठे हुए थे तभी हस्बैंड आए और एक ड्रॉर लेकर आए थे। तो पार्थ से तो वेट हो ही नहीं रहा था तो बस वे लेकर आए और तुरंत ही उसको खोलने लगा।
तो बच्चों को अनबॉक्सिंग अनपैकिंग करना बहुत अच्छा लगता है, तो पार्थ को भी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तो पार्थ ये ड्रॉअर खोलता जा रहा है और ड्रॉअर देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो बस इसको भी इसकी जगह पर जहाँ सोचा है तो वहाँ पर रख दूँगी और वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।